क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कैसे बनता है? पुराने जमाने में सिक्के और नोट छापने के लिए बीढ़ी बड़ी मशीनें और सरकारी टकसालें होती थीं, जहां पर हर नोट और सिक्के की गिनती और सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती गई, वैसे वैसे पैसे का रूप भी बदलने लगा। अब सोचिए, क्या होता अगर एक ऐसा पैसा होता जो किसी सरकार या बैंक के कंट्रोल में ना हो? ऐसा पैसा जो पूरी तरह डिजिटल हो, जिसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कहीं भी कभी भी भेज और पा सकें, और जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति या संस्था की जरूरत ही ना पड़ी डेचे। दोस्तों, ये कोई सपना नहीं है, यह है क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया। यहाँ पर पैसे का लेन देन बिना किसी बिचौलिए के सीधा और पारदर्शी तरीके से होता है। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कंप्यूटर की एक खास तकनीक ब्लॉकचेन पर आधारित है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जो हर ट्रांजैक्शन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाती है। ब्लॉकचेन एक तरह की डिजिटल किताब है जो सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखती है, और यह रिकॉर्ड पूरी दुनिया में फैले कंप्यूटरों पर होता है, किसी एक जगह नहीं। इससे डेटा में हेरफेर करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्रिप्टोकरेंसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विकेंद्रीकृत है, यानी यह किसी एक संस्था या सरकार के नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, इसका इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी बिचौलिए के। आप सीधे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से पैसे भेज सकते हैं और सामने वाला तुरंत पैसे पा सकता है। यह एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीका है पैसे भेजने और प्राप्त करने का। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में कई तरह की करेंसी हैं, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, डॉगकॉइन और भी बहुत सारी। हर एक का अपना अलग मकसद और तकनीक है। बिटकॉइन सबसे पुरानी और सबसे मशहूर क्रिप्टोकरेंसी है, जबकि एथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी नई तकनीकों के लिए जाना जाता है। डॉगकॉइन भी अपनी अनोखी पहचान बना चुका है। हर करेंसी की अपनी खासियत होती है और ये अलग अलग कामों के लिए बनाई जाती है। कुछ करेंसीज निवेश के लिए, तो कुछ ट्रांजैक्शन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है। आज क्रिप्टोकरेंसी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। दुनिया भर में लोग इसे अपनाने लगे हैं और कई देशों में तो इसे भुगतान के एक वैकल्पिक साधन के रूप में भी देखा जा रहा है। ये न सिर्फ निवेश का एक नया जरिया बनकर उभरा है, बल्कि ये दुनिया भर में लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहा है। क्रिप्टोकरेंसी ने आम लोगों को भी ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया से जोड़ दिया है और अब हर कोई इसका हिस्सा बन सकता है। साल 2008 दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर था। शेयर बाजार गिर रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालियां हो रही थीं और आम लोगों की जमा पूंजी खतरे में पड़ी रेच गई थी। हर तरफ डर और अनिश्चितता का माहौल था। बैंकों पर से लोगों का भरोसा उठने लगा था। लोग सोचने लगे थे कि क्या उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित है भी या नहीं। बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों ने सबको झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में एक गुमनाम व्यक्ति या समूह, जिन्हें सातोशी नाकामोटो के नाम से जाना जाता है, ने एक क्रांतिकारी विचार दुनिया के सामने रखा, बिटकॉइन। किसी ने भी सातोशी को कभी देखा नहीं, लेकिन उनके विचारों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी थी जो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत थी, यानी यह किसी भी सरकार या बैंक के नियंत्रण से मुक्त थी। इसमें लेन देन सीधे दो लोगों के बीच हो सकते थे, बिना किसी बिचौलिए के। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित थी, जो इसे सुरक्षित और पारदर्शी बनाती थी। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एक ओपन लेजर में दर्ज होता था, जिसे कोई भी देख सकता था, लेकिन बदल नहीं सकता था। शुरुआत में बहुत कम लोग बिटकॉइन के बारे में जानते थे। इसे लेकर कई तरह के सवाल और शंकाएं थीं। लोग सोचते थे कि क्या ये सच में काम करेगा या सिर्फ एक तकनीकी प्रयोग बनकर रह जाएगा। इसे सिर्फ कुछ तकनीकी विशेषज्ञ ही इस्तेमाल करते थे। ये लोग कंप्यूटर कोड, नेटवर्किंग और क्रिप्टोग्राफी के जानकार थे, जो इस नई तकनीक को समझने और अपनाने में सबसे आगे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलता गया, इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। सोशल मीडिया, ऑनलाइन फोरम और ब्लॉग्स के जरिए बिटकॉइन की चर्चा आम होने लगी। 2010 में एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जा खरीदे। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये बिटकॉइन आगे चलकर इतनी बड़ी कीमत हासिल कर लेंगे। ये बिटकॉइन से की गई पहली वास्तविक दुनिया की खरीद थी। इस घटना ने साबित कर दिया कि बिटकॉइन का इस्तेमाल असली सामान खरीदने के लिए भी किया जा सकता है। यह घटना बिटकॉइन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसके बाद बिटकॉइन की वैल्यू और लोकप्रियता दोनों में जबरदस्त उछाल आया। आज बिटकॉइन दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी है और इसका इस्तेमाल दुनिया भर में लाखों लोग करते हैं। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं,
बल्कि एक आंदोलन बन चुका है जिसने वित्तीय दुनिया की सोच को ही बदल दिया है। बिटकॉइन के बाद क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कई और करेंसी आईं। हर करेंसी ने ब्लॉकचेन तकनीक में कुछ नयापन लाया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2015 में एथेरियम का जन्म हुआ। बिटकॉइन की तरह एथेरियम भी एक विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है, लेकिन यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों यानी डीएपी को सपोर्ट करता है। यह क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक क्रांति थी। इसके बाद कई और क्रिप्टो करेंसी आईं, जैसे लाइटकॉइन, रिप्पल, डॉगकॉइन आदि। हर करेंसी का अपना अलग उद्देश्य था और यह अलग अलग समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाई गई थी। आज हजारों क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल अब सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल भुगतान, धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और कई अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी ने दुनिया को कई तरह से प्रभावित किया है। यह न सिर्फ एक नया वित्तीय तंत्र प्रदान करता है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक समावेशन को भी बढ़ावा देता है। क्रिप्टो करेंसी उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई है जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच नहीं है। यह उन्हें वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है, जैसे कि भुगतान करना, पैसे भेजना और प्राप्त करना और निवेश करना। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल चैरिटी और सामाजिक कार्यों के लिए भी बढ़ रहा है। कई गैर लाभकारी संगठन अब डोनेशन के तौर पर क्रिप्टो करेंसी स्वीकार करते हैं। ये उन्हें पारदर्शी और कुशल तरीके से धन जुटाने में मदद करता है। क्रिप्टो करेंसी ने कला और रचनात्मकता की दुनिया को भी बदल दिया है। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन के जरिए कलाकार अब अपनी डिजिटल कृतियों को सीधे अपने प्रशंसकों को बेच सकते हैं, बिना किसी बिचौलिए के। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह क्रिप्टो करेंसी के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। जब भी हम किसी नई तकनीक या इनोवेशन की बात करते हैं, तो उसके साथ कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू जरूर जुड़े होते हैं। क्रिप्टो करेंसी भी इससे अलग नहीं है। अगर हम पहले इसके फायदों की बात करें, तो सबसे बड़ी बात है विकेंद्रीकरण। क्रिप्टो करेंसी किसी भी सरकार या बैंक के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होती है। इसका मतलब है कि आपके पैसे पर सिर्फ आपका अधिकार है और कोई भी तीसरा पक्ष इसमें दखल नहीं दे सकता। इसके अलावा ब्लॉकचेन तकनीक की वजह से क्रिप्टो करेंसी बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है। हर ट्रांजैक्शन एक डिजिटल लेजर में दर्ज होता है, जिसे हैक करना या बदलना लगभग नामुमकिन है। इससे आपके फंड्स की सुरक्षा काफी हद तक सुनिश्चित हो जाती है। पारदर्शिता भी एक बड़ा फायदा है, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है। कोई भी व्यक्ति इन रिकॉर्ड्स को देख सकता है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है और ट्रस्ट बढ़ता है। और हाँ, पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के मुकाबले क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में शुल्क भी काफी कम लगता है। खासकर जब आप अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करते हैं, तो बैंक की भारी फीस से बच सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आप दुनिया में कहीं भी बिना किसी सीमा के कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी देश में हों, बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप तुरंत पैसे भेज या प्राप्त कर सकते हैं। इससे ग्लोबल ट्रांजैक्शंस बेहद आसान हो जाते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी मार्केट 24/7 खुला रहता है, यानी आप कभी भी किसी भी समय ट्रेडिंग कर सकते हैं। पारंपरिक शेयर बाजारों की तरह इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। अब अगर नुकसान की बात करें, तो सबसे पहले आती है अस्थिरता। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। कभी कभी कुछ ही घंटों में कीमतें आसमान छू सकती हैं या जमीन पर आ सकती हैं, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ ही नियामक अनिश्चितता भी है, क्योंकि अभी तक क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई स्पष्ट नियम कायदे तय नहीं हुए हैं। कई देशों में इसे लेकर अलग अलग कानून हैं, जिससे निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ जाता है। तकनीकी जटिलता भी एक परेशानी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को समझना और इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नए यूजर्स के लिए वॉलेट सेटअप, प्राइवेट की और सिक्योरिटी जैसे पहलू समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर आप अपनी प्राइवेट की या पासवर्ड भूल जाएं, तो आपके फंड्स हमेशा के लिए खो सकते हैं। इसमें कोई हेल्पलाइन या बैंक नहीं है जो आपकी मदद कर सके, और धोखाधड़ी का खतरा भी हमेशा बना रहता है, क्योंकि इस दुनिया में घोटालों की भी कोई कमी नहीं है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश या लेन देन करते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ आसान स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन तकनीक और अलग अलग क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करें। उसके बाद
एक विश्वसनीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज चुनें जहां आप क्रिप्टोकरेंसी खरीद और बेच सकें। फिर चुने हुए एक्सचेंज पर अपना अकाउंट बनाएं। आपको अपनी पहचान सत्यापित करानी होगी, यानी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद अपने एक्सचेंज अकाउंट में पैसे जमा करें और अंत में अपनी पसंद की क्रिप्टोकरेंसी खरीदें। तो बस ये स्टेप्स फॉलो करें और धीरे धीरे इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करें। क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य उज्जवल दिखता है। जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है और लोग क्रिप्टोकरेंसी के बारे में ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा। सरकारें भी अब क्रिप्टोकरेंसी को गंभीरता से ले रही हैं और इसके लिए नियामक ढांचा बनाने पर विचार कर रही हैं। इससे क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने में तेजी आएगी। भविष्य में हम क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा करते हुए देखेंगे। ये भुगतान, धन हस्तांतरण, पहचान सत्यापन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और कई अन्य क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने से पहले कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। सबसे पहली बात, क्रिप्टोकरेंसी में उतना ही निवेश करें जितना आप खोने को तैयार हों। किसी भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने से पहले उसकी अच्छी तरह से रिसर्च करें। अपने क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट को सुरक्षित रखें और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी घोटालों और धोखाधड़ी से हमेशा सावधान रहें। थोड़ा सतर्क रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। क्रिप्टोकरेंसी एक शक्तिशाली तकनीक है जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन हर तकनीक की तरह इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। हमें क्रिप्टोकरेंसी के फायदे और नुकसान दोनों को समझना होगा और इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्रिप्टोकरेंसी सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सकती है।